हिंदू धर्म में नदी में स्नान करने को काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो इससे आपके पाप धुल जाते हैं और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इनमें सबसे पहले नंबर पर गंगा का नाम आता है। वहीं आपने सरयू नदी का नाम भी सुना होगा, जिसे घाघरा नाम से भी जाना जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या से होकर बहती है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब आप इस नदी में स्नान करते हैं तो पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पुण्य आपको नहीं मिलता। इसका कारण भगवान शिव का श्राप है। उन्होंने श्राप क्यों दिया और इसके पीछे की क्या कथा है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे प्रकट हुई सरयू नदी। पुराणों के अनुसार सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक समय शंखासुर दैत्य हुआ करता था, जिसने वेदों को चुरा लिया था और फिर इन्हें समुद्र में छिपा दिया। इन वेदों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। उन्होंने समुद्र से सभी वेदों को सुरक्षित निकाला और वे काफी खुश भी हुए। कहा जाता है कि जब श्री हरि के खुशी के आंसू निकले तो इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने एक मानसरोवर में डाल दिया था। कथा के अनुसार इस सरोवर से महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने एक बाण से प्रहार से धरती से उसे बाहर निकाला था, जिसे सरयू नदी कहा जाता है। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि सरयू नदी किसकी पुत्री है। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना नदी का दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार गंगा नदी को भागीरथी धरती पर लाए थे, उसी प्रकार सरयू नदी को भी धरती पर लाया गया था। भगवान विष्णु की मानस पुत्री सरयू नदी को धरती पर लाने का श्रेय वशिष्ठ महर्षि को जाता है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि सरयू नदी को श्राप आखिर क्यों मिला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू नदी भगवान राम की प्रिय नदी थी और उन्होंने इसी नदी में समाधि भी ली थी। क्योंकि भगवान राम ने इस नदी में अपनी लीला का अंत किया, इसलिए भगवान शिव सरयू से काफी नाराज हुए। उन्होंने क्रोध में सरयू नदी को श्राप दिया कि तुम्हारा जल कभी पूजा पाठ या शुभ कार्यों में उपयोग नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि आज भी सरयू नदी का जल किसी मंदिर में नहीं लाया जाता और ना ही पूजा में उपयोग किया जाता है। जब भोलेनाथ ने सरयू को श्राप दिया, तब सरयू नदी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और उनसे बोलने लगी कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो विधि का विधान है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? माता सरयू के बहुत विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने माँ सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन बस इतना हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जल कभी पूजा पाठ में उपयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा समय में भी पूरा श्राप सरयू नदी पर आज भी लागू है। कहीं भी यज्ञ होता है तो उसके लिए 7 नदियों का जल लाया जाता है, और जिन 7 नदियों का जल लाया जाता है उन नदियों में सरयू शामिल नहीं है। श्रापित होने के कारण कुंभ, अर्धकुंभ जैसा कोई आयोजन सरयू नदी के किनारे नहीं किया जाता। तो दोस्तों, ये थी सरयू नदी के श्रापित होने की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।